इंडियन नेशनल लोकदल व बहुजन समाज पार्टी के रेवाड़ी विधानसभा से संयुक्त उम्मीदवार विजय सोमानी सोमवार को स्थित जिला बार एसोसिएशन में पहुंचे। इससे पूर्व उन्होंने बार कैंपस में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात उन्होंने वकीलों से मुलाकात की। बार रूम में पहुंचने पर बार के प्रधान एडवोकेट विश्वामित्र यादव व उनकी टीम ने उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। बार में अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए विजय सोमानी ने सबसे पहले उनकी बात सुनने के लिए भारी संख्या में उपस्थित रहने पर उनका आभार प्रकट किया। श्री सोमानी ने कहा कि लोकतंत्र में वोट मांगने का सभी को अधिकार है। वोट ही एकमात्र यंत्र है जिससे सरकारें बनती हैं। उन्होंने कहा कि यदि आपको लगता है कि मैं जनता की सेवा कर सकता हूं, तो एक बार मुझे मौका देकर देखें। सोमानी की दिल को छू लेने वाली बातें सुनकर वकीलों ने खूब तालियां बजाईं। सोमानी ने उन्हें मंत्र भी दिया कि झंडा डंडा किसी का भी लगाना मगर वोट हाथी को दे आना। मेरा आपने और अपने शब्दों द्वारा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भावी विधायक विजय सोमानी जी का आदरणीय बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सम्मानित मंच, सीनियर अधिवक्ता व अधिवक्ता साथी, आज हमारे इस बार में सोमानी जी अपने अपील करने के लिए आए हैं। हम बार में पहुंचने पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। ये बड़े जुझारू नेता हैं, बार में लगा हुआ इनका और आते रहते हैं और इनके बेटे हैं। मैं सोमानी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और बार को संबोधित करें। जय हिंद। रेवाड़ी बार काउंसिल में उपस्थित प्रधान जी बंदे हैं, प्रधान जी विश्वामित्र जी, उनके टीम के सभी साथी, उपस्थित सभी अधिवक्तागण, मेरे साथ चल रहे राष्ट्रीय नवचेतना मंच, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथी सदस्यगण, सर्वप्रथम मैं बार का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे जो मेरे साथियों को विधानसभा चुनाव 2024 जो आप लोग 5 तारीख को करने जा रहे हैं, उसके लिए मुझे बार काउंसिल ने इजाज़त दी और सभी अधिवक्ता बंधुओं ने, बहनों ने यहाँ आकर हमारा हौसला बढ़ाया। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय साथियों, चुनाव में केवल 4 दिन बाकी हैं। 1 तारीख होती है, 5 तारीख को आप लोग वोट डालेंगे और वोट गुप्त मतदान है। पहले लोग बूथ पर टेंट लगा लेते थे और वोटर को प्रभावित करते थे आंखों से, इशारों से, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं बचा है। भारत के निर्वाचन आयोग ने टीएन शेषन साहब के बाद निरंतर चुनाव में सुधार किया है और आज हम सब लोग गुप्त मतदान करने की स्थिति में आ गए हैं। बीएलओ अपनी पर्चियां
वोटर स्लिप घर पर भेज देता है और कोई भी महिला या पुरुष जाकर अपना वोट करता है, सीधा वोट करता है। तो मैं आप लोगों से ये हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगा कि एक मौका आप मुझे सेवा का दें, क्योंकि मेरा गुजरा हुआ वक्त, मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी आर.डी. सोमानी जी का वक्त इस समाज के इतिहास में दर्ज है कि हमने समाज हित को अपना पहला समझा और सोमानी परिवार को बाद में समझा। हम समाज हित के लिए राजनीति में हैं। हम किसी गुटबाजी और जातिवाद में यकीन नहीं करते हैं। हम राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं और हमारी पार्टी ने जो कुछ इस इलाके में किया, मान्यवर चौधरी देवीलाल जी ने, चाहे इस जिले का सचिवालय रहा, चाहे राम तुलाराम जी की स्टैचू रही, चाहे राम तुलाराम स्टेडियम रहा, चाहे सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट रहा, इस इलाके में जो मील के पत्थर हैं वो सारे आदरणीय चौधरी देवीलाल की वजह से, उनके पार्टी की वजह से रहे। हमारे जो भी जनप्रतिनिधि रहे, चाहे वो विधायक रहे चाहे सांसद रहे, हम सब लोगों ने मिलकर उन लोगों को 10-10, 11-11 बार मौका दिया। वो लोग बन जाते हैं, फिर अपने पार्टियों के आकाओं की हाँ में हाँ मिलाने में लगे रहते हैं। एम्स का उद्घाटन आपके सामने थोड़े दिन पहले माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। हमने उनको मेल किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप रेवाड़ी में जब माजरा में शिलान्यास करेंगे तो आप लोग ओपीडी और क्लास की शुरुआत करें। रेवाड़ी में बहुत से भवन ऐसे पड़े हैं जहाँ क्लासेस आसानी से शुरू की जा सकती थी। ओपीडी खोड़ में, कुंड में, रेवाड़ी सिविल हॉस्पिटल में कहीं भी एक ओपीडी एम्स के नाम पर शुरू की जा सकती थी। हमारे सांसद ने ये बात नहीं उठाई। आदरणीय वकील साहबान, आप लोग कानून को भी जानते हो, कानून की पालना को भी जानते हो और जो अमेंडमेंट होते हैं उनको भी जानते हो। आप संविधान और नियम को जानते हो। आप नियमों की अवहेलना नहीं कर सकते। एक जज जो कुर्सी पे बैठा होता है वो भी उसी कानून के अंतर्गत बैठा है, तो बाहर कोई निर्णय नहीं कर सकता। आप लोग अपनी दलीलें अपने तरीके से रखते हैं। इसी ढंग से विधानसभा सदस्य और सांसद हम लोग इसलिए बनाते हैं कि वो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को, हमारी दिक्कतों को समय समय पर विधानसभा संसद में उठाएं। हमारा SYL नहर का निर्णय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 बार हमारे पक्ष में कर रखा है। आदरणीय साथियों, हमारा सांसद, हमारा विधायक नहीं बोलता। ये ऐसी स्थिति है कि हमारा जो विकास है वो रुका हुआ है। उन लोगों ने अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, हर बिरादरी में कुछ ऐसे लोग तैयार कर लिए हैं जो हम आम आदमी को, वो लोग हमें रोक देते हैं। हमको बनने के बाद ये भी अधिकार नहीं रहता है कि हम अपने विधायक या सांसद से सवाल कर सकें। ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए जरूरी है कि कुछ नए लोग राजनीति में प्रवेश करें। मेरी उम्र 65 साल हो गई है। ये जो चुनाव में लड़ रहा हूँ, मैं विषम परिस्थितियों में लड़ रहा हूँ। मेरे को बार में सारे ही सीनियर एडवोकेट साहब भी और जो नौजवान जो नए आए हैं वो भी मुझे नाम से पहचानते हैं। जो सीनियर्स हैं उनसे भी मेरा बड़ा पारिवारिक व्यक्तिगत संपर्क रहा है। और मैं आपसे आदरणीय साथियों कहना चाहूँगा कि वकीलों का बड़ा भारी दखल है राजनीति में। चाहे हम इतिहास से उठाएं, चाहे महात्मा गांधी को लें, चाहे जवाहरलाल नेहरू को लें, आप लोग कानून के लिए लोगों को कह सकते हो भाई ये है तेरा दायरा। आप किसी IAS IPS को कह सकते हो कि भाई तू कानून से ऊपर ना है। कानून मर्यादा ये कहती है, एक आम आदमी कहता हुआ डरता है। आप 10 पैसे के कागज पे किसी की भी लिख के तो गवाह तैयार करके वो बच्चा के IAS को लिख दो, चाहे सोमानी को लिख दो, चक्कर काट को डोल को बताओ।
आप लोगों के पास जैसे प्रजातंत्र में 4 स्तंभ बताते हैं, 4 स्तंभ बताते हैं ना अक्सर। थारो भी एक अलग से पाठ मतलब है, बताओ अमर सिंह, जो 5वां स्तंभ है कि ये कहीं के गैर लग जाए तो हाथ ही जोड़ के गए छुटवा दूसरों को रास को जोड़े। तो भाई मैं जैसा भी हूँ आपके बीच का आदमी, आप लोगों के बीच में मैं ज़्यादा बखान नहीं करूँगा। मैं ये निवेदन करूँगा हाथ जोड़कर आप सबसे कि यहाँ पर बार में कुछ नगर पार्षद है, कुछ जिला पार्षद है, कुछ ब्लॉक समिति सदस्य हैं, उनसे भी सिफारिश कर दो। और रही पार्टी का, कल रात को मैंने एक इजाद की एक चीज, कई लोग कहते हैं कि हमको पंजाब जा रहे पार्टी, मैं भाई तू घंटों लगा ले, एक कांग्रेस को एक बीजेपी को, और बटन हाथी में दबाया। बाहर आके जब वोटिंग हो जाए तो बाहर कोई भी कैंडिडेट मिल जाए, लोग तेरी देखा है तो दिक्कत तो ना है। मैं फोन कर लेता हूँ अक्सर, क्योंकि हजारे का आदमी हम चारों कैंडिडेटों के साथ चलते हैं। 100-200 सतीश प्रधान के साथ, 100-200 कप्तान का चौरा के साथ, 100-200 मेरे साथ 100 पता होगा कि मैं बिना जात बिरादरी का आदमी हूँ, कमजोर आदमी हूँ मैं। तो हम कुल मिला के हजारे का आदमी 100-200 300 मतलब हजारे का आदमी रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में सब कैंडिडेटों के साथ चलते हैं। तो पता लग जाता है मेरे वालों का, लोगों का भी। मैं फोन में डालू भाई बदल कर, तो हम तो बहुत दूर आएगा, मुझे पाकिस्तान बॉर्डर पर आएगा, साल तो है एक साल और झंडों भी उत्सव से लगा, लेकिन 5 तारीख में अपना परिवार की अपनी हाथी को पकड़ दबा दी और बाहर निकल के गई मैं परसों साथ तो आज साथ। तो साथ प्रजातंत्र का आनंद है और ताकत जनता जनार्दन के है, किसी सोमानी के पास नहीं है, किसी इंद्रजीत के पास ना है, किसी मोदी के पास ना है। सारी की सारी ताकत, एक ताकत एडिशनल आपके पास है कि आप लोग किसी को सर्टिफाई कर सकते हो, ये कह सकते हो आप क्योंकि बुद्धिजीवी कौम के लोग हैं, आप किसी को कह सकते थे भाई सोमानी है ना, कई बार हार लियो, ठीक आदमी है, एक बार मौका दे। अगर आप इतनी बात किसी क्लाइंट को, दोस्त मित्र रिश्तेदार कह दोगे तो क्या पता मैं इस लायक हो जाऊँ 8 तारीख को कि मैं ये तुम्हारा काम बताऊँ। आज हमारी सब लोग बात करते हैं ना, रामचंद्र सिंह जी भी बात कर रहे थे पीछे कि भाई बैल छोड़नी चाहिए, और नेता लोग भी कहते हैं, हम भी अपने बयान में कहते हैं, लेकिन होगा तो जब ना जब कोई लिखेगा कहेगा। मैं लिखूंगा भी आप लोगों से पूछ कर और कहूंगा भी जो आप कहोगे। एक सेवा का मौका दीजिए, सहयोग कीजिए, समाज हित के लिए कीजिए। भगवान ने हमको स्थिति में खड़ा कर रखा है कि ना तो अब हमारे पास उम्र बची, जो चुनाव में जो लड़ रहा हूं, मैंने कहा ना विषम परिस्थितियों में विशाल सोमानी बोले 10-15 लाख रुपया लड़ा दे, मगर भाई ठीक है 10-15 लाख मिल रही, तो मेरे पास एक ईवी गाड़ी है, एक टूटा हुआ है वो पटा हुआ रथ है रिंगर गाड़ी, और एक करोड़ा है टूटी हुई। वो 3 से चुनाव लड़ दिया मैंने रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव में, शहर में, कस्बे में, कोई मोदी आदमी नहीं छोड़ा जिसको मैंने हाथ जोड़ के नहीं आया, व्यक्तिगत रूप से भी, पंचायत में भी। आज आपने मौका दिया है, मैं हृदय से आपका धन्यवाद हूँ। और भाई मेरे पास 8 तारीख को अगर जनता जनार्दन ने उस परमात्मा ने मौका दिया तो भाई मैं आपसे पूछ कर वकील साहब काम करूँगा। और कोई मेरे से या मेरे परिवार के लोगों से गलती हुई हो तो कमी रही हो, क्योंकि सामाजिक आदमी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक सेवा मौका का देना, ऐसी भावनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप अपना कीमती समय इस लोकतंत्र के पर्व में निकाल कर बाद में आए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।